ब्लैक क्लोवर के राइटर यूकी ताबाता ने फैंस को बहुत बार हिंट दिया है आस्था की फिफ्थ स्वॉर्ड से रिलेटेड, और मैं उस स्वॉर्ड की बात नहीं कर रहा जिसका यूज फ्यूचर में नोएल करेगी, बल्कि मैं कुछ इस तरीके की स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। करंटली आस्था के पास 4 स्वॉर्ड्स हैं। फर्स्ट डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, सेकंड डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड, थर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड, फोर्थ डीमन स्लैशर कटाना। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि आस्था को फिफ्थ स्वॉर्ड बहुत जल्द मिलने वाली है और इसके हमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम आस्था के यूनियन मोड का बॉडी मार्क देख सकते हो, जो कि इंडिकेट करता है कि आस्था यूनियन मोड का यूज सिर्फ 5 मिनट तक कर सकता है, और तुम इसे एक तरीके का टाइमर भी कह सकते हो। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आस्था और लीबे ने अब तक अपनी पावर कंप्लीटली अनलॉक नहीं करी। सिंपली बोलूं तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आस्था और लीबे ने डेविल यूनियन मोड को मास्टर नहीं किया जैसे नैच ने कर रखा है। नैच अपने डेविल यूनियन मोड का जब तक चाहे तब तक यूज कर सकता है, क्योंकि उसने डेविल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें उसने डेविल को स्लेव रखा है, इसलिए वो ये सब चीजें इजीली कर सकता है। लेकिन आस्था नहीं, आस्था ने डेविल को फ्रेंड बनाया है जो कि लीबे है, इसीलिए आस्था अब तक डेविल यूनियन मोड को कम्प्लीटली मास्टर नहीं कर पाया। और ये तो हम सबको पता है कि अभी ब्लैक क्लोवर की फाइनल आर्क चल रही है, तो फिर आस्था कब इस मोड को मास्टर करेगा और आस्था को फिफ्थ स्वॉर्ड कब मिलेगी। और जितना करंटली पावरफुल आस्था है उतने से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस बार उसका दुश्मन कोई मैजिक नाइट या फिर डेविल नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का 14 है, बोले तो लूसियस। और फ्लो में थोड़ा इंट्रोडक्शन गलत हो गया, लेकिन तुम समझ जाना। और इसे हराने के लिए आस्था को चाहिए पावर अप, जैसे उसे अपनी पिछली फाइट में मिला था। आस्था की जितनी भी मेन बैटल्स हैं उनमें उन्हें पावर अप मिलता आया है, और वही होगा इस बार भी। और आस्था की फिफ्थ स्वॉर्ड से रिलेटेड हमें बहुत सारे रेफरेंस भी दिए गए हैं, जैसे कि आस्था का डेविल यूनियन मोड वाला सिंबल, या फिर आस्था की 5 लीफ ग्रीमोर। और तो और आस्था वर्ड का मतलब ग्रीक में होता है स्टार, और एनिमे सीरीज में कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं होती। तो अब तुम्हारा ये क्वेश्चन तो दूर ही हो गया होगा कि आस्था को फिफ्थ स्वॉर्ड क्यों मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आस्था के पास उसकी खुद की कोई भी पावर नहीं है, जैसे कि आस्था की जो ग्रीमोर है वो लीच की थी, और आस्था की ये तीनों स्वॉर्ड भी लीच की थी, और जो आस्था की फोर्थ स्वॉर्ड है वो उसे कैप्टन यामी से मिली है। और लास्ट में आता है एंटी मैजिक जो कि लीबे का है, यानी आस्था के पास जितनी भी पावर है वो किसी और की दी हुई है। आस्था के पास सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है और डैम मोटिवेटेड माइंड है जो कि है नेवर गिव अप, और उसके पास एक फिजिकल स्वॉर्ड भी है जिसका वो यूज नहीं कर सकता लेकिन अदर कैरेक्टर कर सकते हैं। और थ्योरी भी यहीं से स्टार्ट होती है, जिसके 2 केस हैं। पहले केस के मुताबिक आस्था को एक न्यू स्वॉर्ड मिलेगी जिसका ओरिजिन टोटली बिलोंग करेगा आस्था से, क्योंकि आस्था के बारे में जानने के लिए हमारे पास अभी बहुत कुछ है, जैसे कि वो मैजिक का यूज क्यों नहीं कर पाता और आस्था के फादर कौन है, जो कि अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यूनो की फैमिली पूरी तरीके से दिखाई गई है, और जब यूनो को उसकी फैमिली के बारे में पता पड़ा था तो उसके कुछ टाइम बाद ही उसे नई ग्रीमोर मिली थी। और जो मांगा फॉलो नहीं करते शायद उनके लिए ये एक स्पॉइलर हो गया, लेकिन यूनो के पास 2 ग्रीमोर हैं, एक क्लोवर किंगडम की, एक स्पेड किंगडम की। वैसे ही जब आस्था को अपना ओरिजिन समझ में आएगा या फिर जब वो अपने फादर से मिलेगा तो शायद उसे कोई नई स्वॉर्ड मिल जाए, क्योंकि एट द एंड वो मेन कैरेक्टर है और उसे लूसियस को भी हराना है। ये तो हो गया केस 1, लेकिन केस 2 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉजिकल है। आस्था और लीबे ये दोनों ही एक दूसरे की पावर को शेयर करके बैटल में लड़ते हैं। लीबे आस्था को एंटी मैजिक देता है और आस्था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से सामने वाले को हराता है। और फिलहाल ब्लैक क्लोवर की फाइनल आर्क चल रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आस्था और लीबे अपने लिमिटर को ब्रेक करें और अपनी ट्रू पावर अचीव करें। बोले तो जब ये मर्ज होते हैं तब ये कंप्लीट डेविल यूनियन मोड में हुए। अब तुम सोच रहे होगे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखो, आस्था की जो ग्रीमोर है वो है लीच की ग्रीमोर, जो कि इल्फ लीडर था, और उसका मैजिक है स्वॉर्ड मैजिक, जिसकी मदद से वो जनरेट कर सकता है स्वॉर्ड्स को, और उन्हीं स्वॉर्ड्स का यूज करता है आस्था उसकी ग्रीमोर की मदद से और लीबे की मदद से। अब लीबे को मैं इसमें इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि लीच की ग्रीमोर ओरिजिनली लीबे और आस्था दोनों की है, और जब ये दोनों कम्प्लीटली कंबाइंड हो जाएंगे तब ये दोनों ग्रीमोर की ट्रू पावर का यूज कर पाएंगे। और ग्रीमोर की पावर क्या थी? स्वॉर्ड मैजिक। और फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे लीच स्वॉर्ड को जनरेट करता था माना की मदद से, वैसे ही आस्था अपनी मर्जी से स्वॉर्ड को जनरेट और डिजाइन कर पाएगा एंटी मैजिक की मदद से। और ये चीज हमें हीनो कंट्री में, जो कि कैप्टन यामी का होम टाउन है, उसमें क्लियर करी गई है। हमें पता है
आस्था की बॉडी मैना नहीं बना पाती, लेकिन हीनो कंट्री में आस्था की बॉडी एंटी मैजिक बना रही थी लीबे की मदद से, और इसी एंटी मैजिक और ग्रीमोर की 100% पावर से आस्था अपनी मर्जी से स्वॉर्ड को जनरेट कर पाएगा लीच की तरह। और ये केस भी इस थ्योरी के साथ यहीं खत्म होता है, लेकिन मेरी वीडियो नहीं। और वीडियो के लास्ट में मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखो ये मेरा मेन चैनल है जो कि अब बैन हो चुका, जिसके ऊपर अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा, इसलिए मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैंने एक एच मानवा कवर करी है। एच मानवा से तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना, क्योंकि इसमें तुम्हें यूनिक स्टोरी मिलेगी, वो भी प्रॉपर लॉजिक के साथ।